एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जिसके किक की स्पीड इतनी तेज थी कि फिल्मी पर्दे पर उसे दिखाने के लिए स्लो मोशन का यूज करना पड़ता था ताकि लोगों को स्टंट साफ और एकदम रियल लगे। एक ऐसा मार्शल आर्ट खिलाड़ी जिसने मार्शल आर्ट नाम बनाने के लिए नहीं बल्कि बदमाशों से लड़ने के लिए सीखी थी। मार्शल आर्ट का भगवान कहे जाने वाला ये फाइटर कैसे इस दुनिया से विदा हो गया? क्या थी इनकी मौत की वजह? एक सरदर्द की गोली या फिर एक सोची समझी साजिश? क्यों आखिर ब्रूस ली ने अपना पसीना रिलीज करने वाले ग्लैंड को शरीर से अलग करवा दिया था? कैसे दंगों की आग में झुलसते हुए मंजर को झेलते झेलते एक गली कूचे वाला लड़का बन गया मार्शल आर्ट का खिलाड़ी? आइए बताते हैं आपको सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, मार्शल आर्ट के भगवान कहे जाने वाले हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का जादू चलाने वाले स्टंट परफॉर्मर, राइटर, फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर, फिलोसोफर, स्टंट कोऑर्डिनेटर जैसे तमाम प्रोफेशन का इल्म रखने वाले ब्रूस ली आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो कहते हैं ना, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। ठीक इसी तरह ब्रूस ली ने काफी दुख, परेशानियों, कई दिक्कतों का सामना करने के बाद खुद को कुंदन बनाया, यानी एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और एक अच्छा इंसान। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में एक चीनी परिवार में हुआ था। वैसे तो बच्चों को नाम उसके घर वाले देते हैं, लेकिन ब्रूस ली को उनका नाम मिला हॉस्पिटल की नर्स से। जी हाँ, ब्रूस ली नाम उन्हें हॉस्पिटल की नर्स ने ही दिया था और वैसे इनका रियल नेम जुआन फान ली था। इनके पिताजी का नाम ली हुई चुएन था, जो कि पेशे से एक ऑपरा स्टार थे। यानी ब्रूस ली के फादर एक नाट्य संगीत ग्रुप में शामिल थे, जिसमें यह पूरा ग्रुप एक्टिंग करते हुए सिंगिंग वगैरह करता था। इस तरह के शोज को दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए ब्रूस ली के फादर भी किसी स्टार से कम नहीं थे। यही पॉपुलैरिटी ब्रूस ली के करियर में पहली सीढ़ी की तरह काम आई और ब्रूस ली को बहुत ही कम उम्र में एक गोल्डन गेट गर्ल नाम की फिल्म में एक बच्चे का रोल प्ले करने का मौका मिला और यहीं से ब्रूस ली ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वहीं ब्रूस ली की मां की बात करें तो इनकी मम्मी का नाम ग्रेस हो था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। यह ब्रूस ली समेत 5 बच्चों की मां थी। ब्रूस ली के 3 भाई थे, रॉबर्ट ली, पीटर ली और चंग संग। वहीं इनकी 2 बहनें थीं, फोइबी ली और एग्नेस ली। अपने भाई बहनों में सबसे अलग थे ब्रूस ली। ब्रूस ली ने जन्म तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी पूरी फैमिली हांगकांग चली गई और यहीं से शुरुआत हुई ब्रूस ली के मार्शल आर्ट खिलाड़ी बनने की। आपको जान कर हैरानी होगी कि आज मार्शल आर्ट की पहचान जिस ब्रूस ली से होती है, उन्होंने इसकी ट्रेनिंग किसी बड़े इंस्टीट्यूट या फिर किसी गुरु से नहीं ली थी, बल्कि ये सब इन्होंने गली मोहल्ले से सीखा था। दरअसल जिस टाइम ब्रूस ली हांगकांग गए थे, उस टाइम हांगकांग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा हुआ था। हर तरफ दंगों की फैलती आग में हांगकांग के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और इन्हीं में से एक नाम था ब्रूस ली का। कुछ समय बाद ब्रूस ली एक गैंग में शामिल होकर मारपीट करने लगे थे और एक दिन वो खुद ही गुंडों के हत्थे चढ़ गए। ये चोट ब्रूस ली के शरीर पर नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग पर जाकर टकराई और लाख जतन करने के बाद उन्होंने अपनी मां को मार्शल आर्ट सीखने के लिए मनाया और आखिरकार घर से फौलाद बनने की परमिशन मिलने के बाद ब्रूस ली आईपी मैन नाम के एक मार्शल आर्ट गुरु के पास गए, जो कि हांगकांग के जाने माने ट्रेनर थे। आईपी मैन की ट्रेनिंग और ब्रूस ली की कुछ कर गुजरने की लगन ने इन्हें एक दिन बेहतरीन मार्शल आर्ट खिलाड़ी बनने में मदद की और एक दिन ब्रूस ली ने अपने उन दुश्मनों से भी हिसाब चुकता किया जिन्होंने ब्रूस ली को पीटा था। ब्रूस ली दूसरी एक्टिविटीज में जितने अच्छे थे उतने ही बेकार थे पढ़ाई में। ब्रूस ली ने शुरुआती पढ़ाई पास के ही स्कूल से की और फिर आगे कॉलेज भी ज्वाइन किया, लेकिन पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से जल्द ही इन्होंने पढ़ाई से नाता तोड़ लिया। अब तो बस मारपीट, लड़ाई झगड़ा ब्रूस ली की रगों में दौड़ने लगा था और इसी वजह से इनका नाम क्रिमिनल लिस्ट में शामिल हो गया था। जब ये खबर इनके फादर को पता चली तो वो ब्रूस ली के इस बिहेवियर से काफी परेशान हुए और ब्रूस ली को अमेरिका भेजने का फैसला किया। अब चूंकि ब्रूस ली का नाम क्रिमिनल लिस्ट में था, इसलिए वीजा मिलने में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन ब्रूस ली के फादर की पहचान और नाम ने ब्रूस ली को अमेरिका भेज ही दिया। अमेरिका में ब्रूस ली की जिंदगी की नई शुरुआत हुई और इन्होंने यहाँ अमेरिका की गलियों में बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया। ब्रूस ली ने आईपी मैन से जो कुछ भी सीखा था उसे ब्रूस ली ने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया और ब्रूस ली की पॉपुलैरिटी अब बच्चों में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी फैलने लगी और देखते ही देखते मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने युवा भी आने लगे। जहाँ पहले ब्रूस ली के पास सिर्फ गिने चुने बच्चे आते थे, अब वो संख्या बढ़ती जा रही थी। ब्रूस ली एक जाना माना नाम बन गया था। इसी पहचान और लोगों के प्यार को देखते हुए ब्रूस ली ने अमेरिका में मार्शल आर्ट का पहला इंस्टीट्यूट ओपन किया था, जिसका नाम था जुन फैन गुंग फू सीटल इंस्टीट्यूट। ब्रूस ली ट्रेनिंग देने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाते रहते थे। साल 1964 में ब्रूस ली ने लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्हें उनके 2 फिंगर पुशअप्स और 1 इंच पंच ने एक बड़ा स्टार बना दिया और ये हॉलीवुड डायरेक्टर्स की नजरों में भी आ गए और यहीं से इनकी फिल्मी करियर का दौर शुरू हुआ। साल 1966 में इन्हें द ग्रीन हॉर्नेट नाम के शो में काम करने का मौका मिला
इसी शो में ब्रूस ली ने अपनी फाइटिंग स्टाइल और दमदार बॉडी और कमाल की एक्टिंग से सबका दिल जीता। इसके बाद इन्हें आयरनसाइड और लॉन्ग स्ट्रीट जैसे टीवी शोज में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। भले ही ब्रूस ली का नाम एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस कामयाबी की तलब ब्रूस ली को थी, उन्हें वो नहीं मिल रही थी। अपने एक दोस्त की सलाह मानकर ब्रूस ली साल 1971 में अपना लक आजमाने वापस से हांगकांग चले आए। दोस्तों, जिस तरह के सीन्स फाइटिंग स्टाइल ब्रूस ली के पास थे, वो हांगकांग में काफी पसंद किया जाता था। इसलिए ब्रूस ली ने जब हांगकांग में अपनी एक्टिंग और स्टाइल का जलवा बिखेरा, तो हर किसी की नजर इन्हीं पर टिकी रह गई। ब्रूस ली अब हांगकांग के सुपरस्टार बन गए थे। ब्रूस ली जब हांगकांग आए तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनका शो द ग्रीन हॉर्नेट काफी ज्यादा फेमस हो गया। ब्रूस ली को तो ये भी नहीं पता था कि वो हॉलीवुड इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे बन गए थे, जो अपनी चमक और काबिलियत को पहचान नहीं पाए और हांगकांग वापस चले आए। हांगकांग में ब्रूस ली को कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला और साल 1971 में रिलीज हुई द बिग बॉस मूवी ने तो कामयाबी के झंडे ही गाड़ दिए। इस फिल्म की धूम पूरे एशिया में देखने को मिली और पहली फिल्म से ब्रूस ली रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद साल 1972 में इनकी नेक्स्ट मूवी फिस्ट ऑफ फ्यूरी आई। इस फिल्म ने तो इनकी पहली फिल्म द बिग बॉस को भी कमाई और पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि हर किसी की जुबान पर नाम था तो सिर्फ और सिर्फ ब्रूस ली का। इसके बाद साल 1973 में ब्रूस ली को मिली अपनी तीसरी फिल्म, जिसका नाम था वे ऑफ द ड्रैगन। इसमें ब्रूस ली एक्टिंग तो कर ही रहे थे, साथ ही इसके राइटर डायरेक्टर और फाइटिंग सीन्स को कोरियोग्राफ करने का जिम्मा भी ब्रूस ली ने अपने कंधों पे ले लिया था। ये फिल्म भी लोगों के बीच में काफी पसंद की गई। आपको बता दें 1972 में ब्रूस ली को अपनी चौथी गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म गेम ऑफ डेथ में काम करने का मौका मिला और इसकी शूटिंग वगैरह भी शुरू हो गई थी। लेकिन जब वार्नर ब्रदर्स ने ब्रूस ली को एंटर द ड्रैगन फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया, तो ब्रूस ली को इस फिल्म का काम कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। वैसे तो ब्रूस ली ने एक से एक बेहतरीन फिल्में अपने चाहने वालों को दी, लेकिन जो एंटर द ड्रैगन मूवी थी, उसने तो ब्रूस ली के नाम कामयाबी को जोड़ दिया था और इस वक्त ब्रूस ली की सफलता का डंका अमेरिका यूरोप में बज रहा था। अब ब्रूस ली के हजारों नहीं बल्कि लाखों चाहने वाले थे, लेकिन ये कामयाबी, ये फेम ने ब्रूस ली नहीं देख सके, क्योंकि ब्रूस ली की फिल्म को रिलीज करने से 6 दिन पहले ही इनकी डेथ हो गई। जी हाँ, 20 जुलाई साल 1973 को हांगकांग के शहर में ब्रूस ली ने आखिरी सांस ली और सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ब्रूस ली इस दुनिया से विदा हो गए। ब्रूस ली की जिंदगी का सफर जितना उतार चढ़ाव से घिरा था, उतनी ही रहस्यमयी थी इनकी मौत। आज तक ब्रूस ली की मौत की गुत्थी को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। आखिर ब्रूस ली इस दुनिया से कैसे विदा हुए, लेकिन हम आपको पूरा सच बताएंगे। पर ब्रूस ली की जिंदगी के इस कड़वे सच को जानने से पहले जरा इनकी खुशहाल जिंदगी पर नजर डालते हैं। ब्रूस ली जब अमेरिका में थे, तब इनकी मुलाकात लिंडा एमरी नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से हुई। ब्रूस ली और लिंडा की पहली मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पहली मुलाकात में लिंडा को देखते ही ब्रूस ली ने अपना दिल दे बैठे। ब्रूस ली की बॉडी कुछ इस तरह की थी कि लिंडा भी खुद को रोक नहीं पाई और यह पहली मुलाकात 7 जन्मों के रिश्ते में बदल गई और दोनों 17 अगस्त साल 1964 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे भी हुए, जिनमें बेटे का नाम था ब्रैंडन ली, जो कि अपने फादर की तरह ही एक फेमस एक्टर थे। लेकिन साल 1993 में एक दिन शूटिंग करते वक्त धोखे से इन्हें बंदूक की गोली लग गई और इनकी मौत हो गई। वहीं ब्रूस ली की बेटी का नाम था शैनन। ये भी एक एक्ट्रेस बनी, लेकिन इन्हें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। ब्रूस ली अपने समय की वो शख्सियत थे जिनका हर कोई दीवाना था। ब्रूस ली को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान समझा जाता था, क्योंकि ब्रूस ली ने साल 1962 में अपने सामने वाले खिलाड़ी को हराने के लिए 11 सेकंड्स में 15 घूंसे और एक लात मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रूस ली जब फिल्मों में किक मारने वाला स्टंट करते थे, तो उनकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो रियल लगती ही नहीं थी और न ही वो क्लियर तरह से दिख पाती थी। इसलिए डायरेक्टर उनके किक और पंच स्टंट को स्लो मोशन में करते थे, ताकि ये एकदम रियल लगे और साथ ही लोगों को सही से दिखे। ब्रूस ली हर रोज 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर प्रैक्टिस करते थे। ब्रूस ली चावल के दाने को हवा में फेंक कर उसे चॉपस्टिक से पकड़ने में माहिर थे। ब्रूस ली पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने शरीर से पसीना बनाने वाली ग्रंथि को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकलवा दिया था और वजह ये थी कि कहीं वो गीले अंडरआर्म्स में खराब ना दिखे, इसलिए उनके शरीर की गर्मी सहने की कैपेसिटी कम हो गई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रूस ली ननचाकू में भी कमाल थे। पहले तो ब्रूस ली जानते ही नहीं थे कि ननचाकू होता क्या है, लेकिन फिर इनके टीचर इनोसेंटो ने ब्रूस ली को ननचाकू से रूबरू कराया और जल्द ही इस कला में भी वो माहिर हो गए और कई सीन्स में ननचाकू ब्रूस ली के हाथों में भी देखा गया। क्या आप जानते हैं मार्शल आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली के पैर एक दूसरे से 1 इंच छोटे थे। जी हाँ, ब्रूस ली का जो लेफ्ट पैर था वो राइट पैर से लगभग 1 इंच छोटा था। इस कमजोरी को भी ब्रूस ली ने फायदे के तौर पर देखा और सीधा पैर बड़ा होने की वजह से उन्हें किक मारने में काफी आसानी हुई। ऐसे ही ब्रूस ली से जुड़ी बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें हैं, जैसे शायद ही आपको पता होगा कि ब्रूस ली की आंखें काफी वीक थी।
ब्रूस ली मायोपिया से पीड़ित थे। ब्रूस ली पास की चीजों को तो साफ देख सकते थे, लेकिन उन्हें दूर की चीज देखने में काफी दिक्कत होती थी। उन्हें दूर का सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था, लेकिन फिर भी अपनी इस कमजोरी को ब्रूस ली ने अपनी ताकत बनाया और बिना चश्मा पहने ही फिल्मों में जबरदस्त काम किया और ये साबित करके दिखाया कि वो परेशानियों से हारते नहीं है, बल्कि उनका डट के सामना करते हैं। ब्रूस ली की मौत की दोस्तों कई वजह बताई जाती है। कुछ का कहना है कि ब्रूस ली की किसी माफिया गुंडे ने हत्या करा दी थी, तो किसी का कहना है कि ड्रग की ओवरडोज लेने की वजह से ब्रूस ली की जान चली गई, जबकि कुछ तो इसे श्राप भी बताते हैं। लेकिन सच्चाई बताई जाती है हाइपरनेट्रीमिया। जी हाँ, ब्रूस ली की मौत हाइपरनेट्रीमिया से हुई थी। इसमें खून में सोडियम की मात्रा कम होने लगती है और ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण सोडियम घुलने लगता है, जिससे दिमाग के सेल्स में सूजन आ जाती है और इस सूजन को सेरेब्रल एडीमा कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लास्ट टाइम पर ब्रूस ली की किडनियां भी खराब हो गई थी, जिससे इनके शरीर में पानी भर गया था और उसके बाद ब्रूस ली इस दुनिया से विदा हो गए। ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी में बहुत नाम कमाया और उनके नाम और उनके काम की वजह से उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले, जिसे साल 1994 में हांगकांग फिल्म अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और ऐसे ही साल 2005 में ब्रूस ली को हांगकांग फिल्म अवार्ड फॉर स्टार ऑफ सेंचुरी भी दिया गया था। ऐसे ही तमाम अवार्ड ब्रूस ली के नाम दर्ज है कि आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका काम, उनकी मेहनत, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर आप भी ब्रूस ली के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।